नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने अपनी कुर्सी दांव पर लगाई, अब कुर्सी गंवा बैठेंगे, क्योंकि इस वक्त जो राजनीति देश की है और नरेंद्र मोदी की, जब भी देखो, जब भी कोई बात होगी तो बात कुर्सी पर आकर के अटक जाती है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? अब यह कहा जा रहा है कि मोदी ने खुद ही अपनी कुर्सी दांव पर लगाई है, और यह दांव अगर उल्टा पड़ा तो मोदी का कुर्सी बच पाना तो इम्पॉसिबल है। फिर तो कोई बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे पचड़े में अब फंस गए। कहते हैं कि ना कि जानबूझ करके पैर कुल्हाड़ी पर दे मारना, तो पैर कुल्हाड़ी पर नहीं मारे, कुल्हाड़ी को पैर पर दे मारे हैं मोदी। इस पर सीधा कुर्सी का पाया कट जाएगा, यानी कि सहयोगी दल विदाई कर लेंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय अलविदा मोदी जी, ऐसे कर देंगे। तो कुर्सी कैसे बचेगी? अब इस पर मोदी नीतीश कुमार को जिस तरह से तोड़ने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या मानसिक तौर पर बीमार बताने की फिर एक बार प्रक्रिया चल पड़ी है, वह तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने बनाई है कार्यकारी अध्यक्ष अपनी पार्टी का, वह कार्यकारी अध्यक्ष भी इन्हें भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नितिन नवीन को जो बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष, नितिन नवीन से जो वरिष्ठ नेता है वह तो खुश नहीं है, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी किसी को पता ही नहीं था कि कार्यकारी अध्यक्ष चुना जा रहा है। किसी को ज्ञान ही नहीं था, किसी को जानकारी सांस भनक तक नहीं थी। और अचानक उत्तर प्रदेश में नजर आता है कि प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो गया योगी आदित्यनाथ को। पता नहीं, सीएम को ही नहीं पता, जो सदन का नेता है उत्तर प्रदेश का। भाजपा के अंदर किसी को नहीं पता, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन करके आ जाता है। ऐसे में आरएसएस और भारतीय जनता मोदी में ठन गया है, और कहा जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ी रंजिश काम कर रही है। दूसरी कि नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो नेशनल हेरार के केस में फंसा करके और एक राजनीति करना चाहते थे, घेरना चाहते थे, वह उल्टा हो गया। पीएमएलए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, निराधार बताया। बड़ी दिलचस्प है कि ईडी, किसी ने एफआईआर नहीं किया, एक कंप्लेन दिया और ईडी चार्जशीट दाखिल कर दी। सोचिए कि गांधी परिवार को फंसाने के लिए कितना षड्यंत्र और कर रही है और कितना पैसा खर्च कर रही है। खैर, वह एक सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की बात है, और मोदी विपक्ष को अपना दुश्मन मानते हैं। विपक्ष को विपक्ष नहीं, उसे दुश्मन पार्लियामेंट में भी मानते हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी अपना दुश्मन समझते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, इनको बख्शने के मूड में नहीं है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे नितिन गडकरी हो और चाहे वह विश्व हिंदू परिषद से हो, चाहे आरएसएस से हो, मुरली मनोहर जोशी विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, अच्छे खाते से थे जब राजनीति में थे। 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो अच्छी खासी राजनीति थी, पकड़ थी, पहचान थी। नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबसे पहले साइड कर दिया, और आडवाणी को तो वो बेइज्जत किया, करके निकाला कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब बाड़ी उसी पर नरेंद्र मोदी की आ गई, तो मोदी ने अपनी कुर्सी अब दांव पर लगा दी कि सहयोगी भी इनसे दूर, चंद्रबाबू नायडू भी हो रहे हैं और जयंत चौधरी भी हो रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी हो रही है। क्योंकि जो धोखेबाजी वाली राजनीति है,
नीतीश कुमार को देख करके सभी सहयोगी दल सबक ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे को जबरदस्ती देश पर भी और अपने सहयोगियों पर भी थोप रहे हैं, जिससे अब सहयोगियों को राजनीति करना मुश्किल हो गया है। और नरेंद्र मोदी का तो क्या ही कहना, उनके लिए तो चुनाव आयोग पहाड़ बन करके खड़ा है कि लो ना भैया, कितना वोट चाहिए आपको, हम उल्टी कर रहे हैं ना, तुम बटोर लो। और बटोर रहे हैं और बटोर बटोर कर सत्ता में आ रहे हैं। लाख शिकायतों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता, चुनाव आयोग नहीं सुनता और सरकार में बैठे मंत्रीगण नहीं सुनते। चाहे पार्लियामेंट में स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हो, कोई भी विपक्ष के नहीं सुनता। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर साथ छोड़ दें, कहे कि बाय बाय मोदी जी, तो मोदी जी का क्या होगा? कुर्सी गई तो क्या होगा? लेकिन पराये की तो बात छोड़ दीजिए, अपने मोदी के दुश्मन हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह की 60 गांठ आरएसएस के मोहन भागवत के साथ, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों के साथ, नितिन गडकरी के साथ हो गया है। इसलिए मोदी की विदाई के लिए यह 60 गांठ चली है और मोदी को विदा करने के बाद अमित शाह अपने हाथ में कमान लेंगे। लेकिन क्या एनडीए गठबंधन अमित शाह का साथ देगा? क्या अमित शाह को अपने साथ रख करके भरोसा जता करके मोदी ने कर दिया? तो मोदी ने सबके साथ विश्वासघात किया, तो मोदी के साथ भी तो वही होगा, जो बोया है वही तो काटेगा। लेकिन चाहे नीतियां हो, चाहे गठबंधन धर्म हो, मोदी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई धर्म मायने नहीं रखता कुर्सी के सामने। हर किसी को धोखा दे दो, बलि का बकरा बना दो अपनी कुर्सी के लिए, और इसी नक्शे कदम पर मोदी चलते हैं। आज तक की तस्वीरें यही करती है। किसी पर भी कोई दाग लगा दो, झूठा दाग लगा दो और बार बार उसको दागी बोलो, बाद में कोर्ट से न्याय मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो दागी। यह चीजें अब उल्टी पड़ रही है। विपक्ष के हमले को नहीं झेल पा रहे हैं और सरकार चलाना अब मुश्किल हो रहा है। यानी कि खौफ और डर सरकार जाने का समा गया है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।